ग्राम पंचायत बड़ला बासनी सरपंच बेबी कंवर ने बताई आरपीडी न्यूज खास मुलाकात में पंचायत की समस्याएं। जोधपुर जिले की देवरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़ला बासनी के वर्तमान सरपंच श्रीमती बेबी कंवर व उनके प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात को संबोधित करते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं एवं पंचायत के वंचित विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पंचायत के हर वंचित विकास को पूर्ण करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आइए सुनते हैं सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह के अपनी पंचायत के प्रति क्या विचार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज़ का खास मुलाकात प्रोग्राम, जिसमें हम मुलाकात करवाते हैं राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत बड़ला बासनी, यहाँ सरपंच है श्रीमती बेबी कंवर भट्टी और उनके प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह जी बड़ला। उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं उनसे राजनीति में आने का उनके लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका दिल की गहराई से मैं आभार प्रकट करता हूँ ग्राम पंचायत बड़ला बासनी की पहुँच। थैंक यू सर जी। सर, सबसे पहले तो आप अपनी पंचायत के बारे में बताइए, कितने वोटर हैं यहाँ पे, जनसंख्या कितनी है? ग्राम पंचायत बड़ला बासनी के वोटर हैं आपके लगभग 35 और जनसंख्या है 65। इसमें कितने गांव आते हैं आपकी पंचायत में? या तो एक राजस्व ग्राम भी है बसीनगर और बड़ला, ये दोनों मिलकर ग्राम पंचायत। दो गांव आते हैं। इन दोनों गांवों को जोड़ने के लिए सड़क की कैसी व्यवस्था है? सड़क तो पहले से बनी हुई है, लेकिन एक जो मुख्य सड़क है ग्राम पंचायत बड़ला से लेकर बस्सी तक, वो भी क्षतिग्रस्त है। तो हमारा उद्देश्य है, हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको भी अवगत करवा दिया गया है। जनप्रतिनिधि है जो हमारे पार्टी के भ्रष्टजन, उनको भी हमने अवगत करवा दिया है। तो निश्चित तौर पे हमारे कार्यकाल में बस्सी नगर और बड़ला आने वाली सड़कों की ढांचे को सुधार करेंगे। सर, इतनी कम उम्र में लोगों को पूरी ज़िंदगी बीत जाती है जाके 2 घंटे, इतनी कम उम्र में आप राजनीति में आए, तो इसके पीछे किसका आशीर्वाद? मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता था जब से मैंने उद्देश्य एक निश्चित तौर पे ठान लिया था कि मुझे ग्राम पंचायत का सरपंच बनना है। उस उद्देश्य पर चलने के लिए बाधाएं और कठिनाइयाँ भी अनेक आई, लेकिन निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर हम अडिग और खड़े रहे और ईमानदारी जहन में रखी, संघर्ष और निष्ठा से मैदान में डटे रहे। और इसका परिणाम ये हुआ कि जनता जनार्दन ने आशीर्वाद प्रदान किया और सरपंच चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत प्रदान की। गांव गरीब और मजदूर को मैंने मेरे जीवन में पहली प्राथमिकता दी। उनका कार्य करवाना मेरा मुख्य उद्देश्य पहले भी था और आज भी है। मैं सरपंच बनने से पूर्व भी जनता जनार्दन के जो कार्य होते वो निश्चित तौर पर मैं करवा रहा था और आज भी उस काम पे बरकरार। कहने का मतलब है राजनीति में आने से पहले, इस पद पर आने से पहले आप समाज सेवा से जुड़ गए थे, आप यही कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो सर, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि परिवार में पहले कोई रहा है या नहीं रहा? मेरे पिताजी का पेशा एक शिक्षक है और दादाजी एक किसान थे और पिताजी और परिवार में आज तक कोई वार्ड पंच भी नहीं बना। मैंने उद्देश्य ठाना कि राजनीति में आकर हम गांव गरीब और मजदूर की हिफाजत कर सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीति के बिना कुछ संभव नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है और उसकी प्रक्रिया भी आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ हो। उसी उद्देश्य के तहत मैंने राजनीति ज्वाइन की और मुख्य उद्देश्य है कि ये तो एक सीढ़ी है, राजनीति में लंबी पारी खेलनी है सकारात्मक सोच के साथ में और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ। ठीक है, कहने का मतलब आपने अपने स्तर पर ही राजनीति शुरू की, परिवार में पहले से कोई आपके? हाँ, मेरे परिवार में कोई राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखता। तो ऐसा क्या मन में आप सोच के आप बने कि मुझे ये कमियां नज़र आ रही हैं पहले से जो राजनीति है, पंचायत है, उनको दूर करूँगा, ऐसी कौन कौन सी आपके मन में थी? आज तक जो पूर्व में आए उन्होंने भी अपना उद्देश्य गांव का विकास का ही रखा होगा, योगदान दिया है और कहीं ना कहीं कमियां तो सब में होती हैं। कुछ कमियां रही तो हम भी सुधार करेंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रयास किया। अपने जो पूर्व में आए उन्होंने सबने भी गांव के विकास के लिए प्रयास किया। उस पर मैं किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो अब आज की स्थिति में जो मेरा उद्देश्य है, जहाँ गांव ढाणियाँ पानी से वंचित है वहाँ पे हमारा कार्य चल रहा है। ढाणियों को जोड़ने का कार्य प्रगति पथ पर है। सर्वप्रथम जो मूल समस्या होती है जनता जनार्दन की, ये पानी की पीने की पानी, और दूसरा है कि गांव को एक मॉडर्न रूप देना है। तो हमारा मुख्य इसके बाद में उद्देश्य ये रहेगा कि जो सड़कें हैं, जो आबादी की ढाणियाँ हैं, घर हैं, उनको हम लाइट से भी जोड़ने का प्रयत्न करेंगे।
उसके बाद बच्चों के लिए खेल स्टेडियम लाने के लिए प्रयत्नशील है और ये निश्चित तौर पे 85% कार्य प्रगति पथ पर है। कुल मिला के आप सर यही कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत को आदर्श बनाना है, जिसके तहत रोड लाइटें है, गंदे पानी की निकासी हाँ, के लिए लोक कार्य भी अब SBM के तहत शुरू हो चुका है। जहाँ घरों के पास में गंदा पानी इकट्ठा होता है, उसके जो पास में 4, 5 या 10 घर होते हैं उनको एक निकासी नाली निकालेंगे जो गंदा पानी उस खड्डे में इकट्ठा होगा। इसका कार्य निश्चित तौर पे हमने कल ही शुभारंभ कर दिया। और रोड लाइटों के लिए क्या आपने मैप तैयार किया? रोड लाइटों के लिए जो रोड आपके नज़दीकी रोड और गांव के जो मुख्य रोड है उन पे हम रोड लाइटें लगाएंगे। निश्चित तौर पे हम 2-2.5 किलोमीटर में ये कार्य करेंगे। सर बात करें ढाणियों में बिजली की व्यवस्था क्या सब ढाणियों में है या आप प्रयास कर रहे हो जोड़ने? निश्चित तौर पे मैं सरपंच जब पूर्व सरपंच नहीं था उस समय भी मैं जन सेवा में तब्दील, जहाँ जहाँ लाइट संबंधित कोई भी समस्या आती थी उसको मैं निराकरण करवा देता और आज भी ये क्रम मेरा जारी है। बात करें सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर शौचालय बन चुका है या कुछ वंचित है, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पिछले जनता जनार्दन ने अपने उद्देश्य के तहत फॉर्म पहले भी लगाए थे, कुछ लोगों के आज तक वो कार्य नहीं हुए, तो मैंने चुनाव जीतने के बाद अधिकारियों से निश्चित तौर पे संपर्क किया कि भाई ये लोग अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ इन्होंने फॉर्म लगाए थे तो इनका अमाउंट क्यों नहीं, काफ़ी लोगों के तो आ गए, काफ़ी संतुष्ट पूर्वक अधिकारी ने भी जवाब दिया कि इसका कार्य हम कर देंगे, जो वंचित रह गए उनका भी निराकरण करवाएंगे आपकी समस्या को। और PM आवास को लेकर सर कितने लोग वंचित हैं, अभी कोई काम चल रहा है इस पर? PM आवास को लेकर काफ़ी संख्या में जो आवास है जो उनके पहले बन चुके हैं और काफ़ी लोगों के कर्म जारी है। इसमें ये होता है, इसकी एक प्रक्रिया, एक सीधा सिस्टम है। जैसे कि किसी ने 2018 में फॉर्म भरा तो उनका पहले इससे पूर्व 2011 के बन रहे थे, अब 2018 गए, उसके बाद में 19 सिस्टम के तहत कार्य चल रहा है। और सर बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत में कोई मुख्य समस्या हो, बड़ी समस्या हो जिसका प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहिए हमारे माध्यम से, तो ऐसी कोई समस्या है? समस्या तो जैसे कि यहाँ पे जनता जनार्दन भी जागरूक है और जनप्रतिनिधि भी सक्रिय है और सबसे जो मुख्य समस्या है, एक यदि कोई चिकित्सा क्षेत्र की अच्छी और बेहतरीन व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन अपने आप को राहत महसूस करेंगे। ढंग का हॉस्पिटल को यहाँ, हाँ, ढंग का हॉस्पिटल बन जाए। तो सर बात करते हैं अपने कोरोना काल की, लगभग 1-1.5 साल हो गया इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो इस कोरोना काल में जो टीकाकरण होता है वो अपने यहाँ कितने %? टीकाकरण यहाँ पे लगभग जो 45 से ऊपर अबव है उनका ही प्रमुखता दी गई पहले सरकार की तरफ से। लगभग यहाँ पे 75% लोगों ने डोज लगा चुके हैं और हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से निश्चित तौर पे 100 करना है। और 18+ युवाओं का भी सरकार ने एक बार यहाँ पे प्रशासन ने शिविर लगाया, उसमें भी 200-250 लोगों ने लगा लिया और निश्चित तौर पे जो बाकी रह गए इनको भी हम पूर्ति कर रहे हैं। तो कोरोना काल के अंदर आपने व्यक्तिगत तौर पर या भामाशाहों से सहयोग लेके कोई गरीब आदमी जैसे लोग हैं उनकी किसी प्रकार की हेल्प आपने की? निश्चित तौर पे जब देश में प्रथम लहर आई थी तो हमने भी यहाँ पे जरूर भामाशाहों के सहयोग से, खुद के व्यक्तिगत के जन सहयोग से हमने गांव गरीब और मजदूर की हेल्प की। और दूसरा पहलू ये था तो देश में एक प्रचंड लहर थी कोरोना की, जो लोग अपने गाँवों को छोड़कर दूसरे शहरों में मजदूरी कर रहे थे, उनको भी लाने के लिए जब सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, टोकन दी, उसके तहत यदि आप अनुमति लेते हो तो यहाँ पे आप पहुँच सकते हो। उनमें भी प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करके तो गांव में लाने के लिए पूर्ण रूप से हिफाजत की सब लोगों की जो यहाँ से बात है। और आप ग्राम पंचायत वासियों को या कोई संदेश देना चाहें? कोरोना से संबंधित कोई सरकारी गाइडलाइन? सरकार निश्चित तौर पे आगाह कर रही है सबको कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो हमें व्यक्तिगत खुद को भी सुरक्षित रखना है, परिवार को भी सुरक्षित रखना है, सैनिटाइजर करना है, मास्क का हरदम उपयोग करना है। तो ये एक कहीं ना कहीं हम सब के लिए हिदायत है। जो गांव स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो अपने आप देश प्रदेश भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि कड़ी यहाँ से ये शुरुआत है। ये सर बात करें भ्रष्टाचार की तो हर जगह देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे दूर करेंगे? आपके पास क्या विचार है आपने? भ्रष्टाचार तो ये है कि सिस्टम के तहत यदि व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार पे रोकथाम लग सकती है। खुद पे ये खुद से होनी चाहिए कि मैं नहीं तो खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, नहीं किसी को दूंगा, नहीं देने दूंगा, ये सिस्टम के तहत होता है। तो आप अपने इसको हमें रोकथाम करने की ज़रूरत है।
पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहे कि जी कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है बोले तो उनको ना दे, सीधे आपसे बात करें, इस हिसाब से कोई संदेश देना चाहिए? ये तो सिस्टम है पूर्व उसमें से ही। मैं खुद एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष से भली भांति वाकिफ हूँ। 5 साल से जब मैं पूर्व में जनसेवा में सक्रिय था, राजनीति में सक्रिय था, तब से मैंने एक सिस्टम छेड़ा था कि यदि आपको काम करवाना है तो निश्चित तौर पर ईमानदारी से काम होगा, नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं आगे खाने दूंगा। यदि पैसों की बात करते हो आप तो ये काम आपका रोकथाम हो जाएगा। हाँ, तो मैं पूर्ण रूप से निष्ठावान और ईमान, इसका ही परिणाम है जनता जनार्दन ने अपना वोट मुझे दिया और ये परिणाम भी ऐतिहासिक मतों से तब्दील हुई। और कुछ सर आप जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ और आप कुछ कहना चाहिए अपने तरफ से? एक सिस्टम होता है, यदि राजनीति आप निष्ठा और ईमानदारी से करते हो तो इससे बड़ी कोई जनसेवा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी सेवा मैं अपने नज़रिए से मानता हूँ, तो ये राजनीति में रहकर आप जनता जनार्दन की हिफाजत कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बन के उनके कार्य करवा सकते हैं, हर योजना को उनको लाभ दिला सकते हैं। और राजनीति में जो मुख्य, यदि किसी व्यक्ति को लंबी पारी खेलनी है तो उसे धैर्य भी रखना होगा, ईर्ष्या को छोड़ना होगा, ईमानदारी पे चलना होगा, चरित्र को भी रखना होगा। तमाम मुद्दों से आपको अडिग रहकर, राजनीति कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, इसको खेलने के लिए अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, निष्ठा और अडिग भी रहना पड़ता है। जनता जनार्दन अनेकों अपनी समस्या सुनाती है, उसको भी निराकरण करना होता है। बहुत अच्छी बात है सर। आने वाले युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, उनको जो आपने संदेश दिया कि राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी। कल मिलते हैं किसी और शख्स से। नमस्कार।